अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर है और ये लॉस एंजलिस में इस वक्त शाम के 4 बजने वाले हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक दफ़ा फिर माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के एक प्रोग्राम में आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। पहले तो ये देखिए कि दरख्त लगाने के कितने फ़ायदे हैं। अगर आपके पास छोटी सी भी जगह है तो आप दरख्त लगा सकते हैं और उससे क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। घरों में लगाएं, पौधों गमलों में लगाएं, जहाँ भी लगाएं और उनकी देखभाल करें। लेकिन आज का जो मौजू है वो ये है कि हमने 2025 के जो फ्लड्स से तबाही आई है, जो सैलाबों से तबाही आई है, सैलाब चाहे आपके आ, अ, अ, बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से हो या दरियाओं को मिसमैनेजमेंट करने की वजह से हो। इस दफ़ा दरियाओं से मिसमैनेजमेंट के लिए मतलब उनकी सही तौर पे देखभाल नहीं करने के लिए ये तबाही आई है इस दफ़ा। और जो 60% चावल की क्रॉप तबाह हो गई, 35% कॉटन की हो गई, 30% गन्ने की हो गई। तो हमने कोई सबक सीखा और जानी नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और खेतों को जहाँ रेत जमा हो गई है उनको दोबारा काबिले काश्त बनाने का नुकसान। कोई इस पे तवज्जो दे रहा है? कोई नहीं। काम किसका है? फेडरल फ्लड कमीशन, इसका नाम आपने सुना होगा। इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है? जो हेडवर्क्स हैं और जो हमारे बराजेज हैं उनकी कैपेसिटी को सैलाब के मुताबिक बनाना। डैम जो है वो वाटर एंड पावर अथॉरिटी के अंडर में आते हैं। अच्छा, और जो दरिया का कुदरती रास्ता है उस पे एनक्रोचमेंट ना होने दें। इसके बाद ये एम्बैंकमेंट का मॉडर्न डिज़ाइन बनाएं ताकि एम्बैंकमेंट टूटे ना। जो दरियाओं के पुश्ते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और दरियाओं के पुश्तों के लिए एक बहुत ही हाई पावर टेक्निकल कमेटी ने इनको डिज़ाइन दिया था, लेकिन इन्होंने सब इग्नोर कर दिया। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह इनका अपना कोई बजट नहीं है। ये बजट लेते हैं वाटर एंड पावर अथॉरिटी के बजट से। तो 2 बिलियन रुपीस तो इनका तनख्वाहों का खर्चा है और उन पैसों में से कितने पैसे ये इनको देते हैं किसी को पता नहीं है। बदकिस्मती देखिए कि जब 2010 के सैलाब के बाद दुनिया के डोनर्स ने हमें पैसे दिए 11 बिलियन डॉलर्स, इस्तेमाल नहीं किया, एक्शन नहीं लिया उनकी रिपोर्ट पे। 2.6 मिलियन इधर उधर बिलियन इधर उधर खर्च कर दिए। बाकी पैसे डोनर्स ने नहीं दिए, वापस ले लिए। ये इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिए कि इतनी बेहिसी कि आज तक इस पे कुछ काम ही नहीं हो रहा। तबाहियाँ हो गई, बयानात हो गए,
तस्वीरें छप गई और मुखैर हजरात ने जो भी हेल्प किया वो किया, लेकिन रिहेबिलिटेशन इज नॉट द आंसर ऑफ ए क्राइसिस। किसी भी तबाही का बाद में असलाह करना और मदद पहुंचाना उसका हल नहीं है। हल ये है कि हम तबाही होने से बचाएं। उसके लिए पूरी दुनिया का ओपिनियन ये है कि हमारा फ्लड फेडरल फ्लड कमीशन एग्जिस्ट तो करता है, मौजूद तो है, लेकिन नाकस प्लानिंग, नाकस वार्निंग, अपना काम ना करना और जो इनके ज़िम्मे काम है उसको अगर करें तो ये तबाही नहीं होगी। दरियाओं के अंदर जाके बस्तियां बनाना और डेवलपमेंट करना ये किसने कहा है? तो कोई हमें दूरदर्श और कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि ये अगले साल तबाही ना हो। लेकिन अब तो टाइम गुजर गया। जब डिजास्टर हुआ था उसके फौरन बाद हमें एक्शन लेना चाहिए था ना। और हर चीज के लिए पैसे हैं हमारे पास, लेकिन ऐसे कामों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। भाई एक हेडवर्क्स को उसकी उसमें 3-4 बे और ऐड करने में क्या टाइम लगता है? एक बराज में, जैसे सखर बराज को ले लें या किसी और बराज को ले लें, जिसमें पहले से बहुत सारे गेट्स मौजूद हैं, भाई उसको पीछे की तरफ आके 2-3 गेट्स और बना लो, 4 बना लो, 10 बना लो। दरियाए सिंध की डिसिल्टिंग क्यों नहीं करते? भाई बराज से पहले भी तो सैंड जमा होती है, उसकी डिसिल्टिंग क्यों नहीं करते हम? दरियाओं का रास्ता हम साफ रखें, एनक्रोचमेंट ना करें और फेडरल फ्लड कमीशन को अपनी ड्यूटी अंजाम देनी चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो दूसरा सेटअप बनाएं। अमेरिका में वाटर मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री इज अंडरटेकन बाय हुम? कौन करता है इंतज़ाम फ्लड्स वगैरह को रोकने का और दरियाओं का निज़ाम? वो करती है वन एजेंसी, दैट इज इंजीनियरिंग कॉर्प्स, द कोर ऑफ इंजीनियर, जैसे हम पाकिस्तान में जनरली कहते हैं। पाकिस्तान में उनकी जिम्मेदारी है कि दरियाओं को मैनेज करें, उनका पानी मैनेज करें, कनाल्स को मैनेज करें और हेडवर्क्स को मैनेज करें, तो झीलों को मैनेज करें, सारा अंडरग्राउंड वाटर को मैनेज करें। एक 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 एंटिटी है। पाकिस्तान में भी ये किया जा सकता है। हमने एनएलसी बनाई, एफडब्ल्यूओ बनाई, तो एक फ्लड प्रोटेक्शन एजेंसी क्यों नहीं बना सकते हम? और वो डायरेक्टली अंडर चीफ इंजीनियर पाकिस्तान आर्मी हो तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। और उसकी अथॉरिटी हो, उसका बजट हो, वो तो फिर डिफेंस के बजट के साथ आ जाएगा ना। और बाहर से आपको एड भी मिल जाएगी, डोनर्स भी आ जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें हम। तो मैंने एक और आपकी सहूलत के लिए ये किया है कि सिर्फ पॉइंट्स में फेडरल फ्लड कमीशन की जिम्मेदारियां क्या हैं और वो कितने नाकाम हुए हैं अपने काम में, उसको भी मैंने लिस्ट कर दिया है। वो भी आप देख लीजिएगा और ये बावर कराइए डिसीजन मेकर्स को कि अगर हमने इन चीज़ों का इस तबाही के लिए सही तदारक ना किया, सही स्टेप नहीं लिए, तो ये फिर आएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर आएगा। दरियाओं में बारिशें बहुत होंगी, इंडिया से भी पानी आएगा जो कि नॉर्मल है। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पानी नहीं छोड़ा हमारे उस दरियाओं में। तो
इसका हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है इस पे। और इसी के साथ मैं आपको लॉस एंजलिस से खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।